वे जर्मन सैनिक जो वायरस से संक्रमित हो गए थे, निर्दयी लाशों में बदल चुके थे। उनका व्यवहार अत्यंत क्रूर था। उन्होंने निर्दोष महिलाओं को खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर उन्होंने टैंक चलाते हुए निर्दयता से महिलाओं को रौंद दिया। यहाँ तक कि वृद्ध महिलाएं भी इस त्रासदी से नहीं बच सकीं। एक झुंड की तरह झोंबी जर्मन सैनिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने यह दृश्य देखा तो भयभीत होकर भाग निकली। उन्होंने बुजुर्ग महिला को पीछे छोड़ दिया और वह अफरा तफरी में गिर गई। उसका सिर जमीन में बुरी तरह रौंदा गया। उसी समय गश्त पर निकले एक टैंक अधिकारी को घूमती हुई दो महिलाएं दिखाई दी। उसने बिना किसी झिझक के तोप का मुंह उनकी ओर घुमा दिया और उन्हें अंधकार की गहराइयों में धकेल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सुरक्षा प्रणाली सक्रिय नहीं की थी। उन्हें इतनी भयावह सजा मिली, इसलिए सबको याद रखना चाहिए कि सुरक्षा चालू रखना जरूरी है। इस समय और भी लोग झोंबी सेना में शामिल हो गए थे। ठीक उसी वक्त जब अधिकारी मानचित्र का निरीक्षण कर रहा था, एक युवक उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से में पूछा कि तुम हमारे घर क्यों तबाह कर रहे हो। यह कहते हुए उसने 10 रुपए की झोंबी वाली मूर्ति उठाकर एक सैनिक की ओर फेंक दी, जो सीधे एक बदकिस्मत सैनिक के सिर पर जा लगी। इसके बाद वह युवक तुरंत भाग गया। अधिकारी के आदेश पर हजारों झोंबी सैनिक उस युवक का पीछा करने लगे। उस समय घास में छिपी दो महिलाएं बहुत घबरा गईं। एक झोंबी लगभग उन्हें पकड़ ही चुका था। तब एक महिला ने पहले से तैयार किया हुआ ग्रेनेड जलाया और झोंबी की भीड़ पर फेंक दिया। उन झोंबी ने इससे पहले कभी ग्रेनेड नहीं देखा था, इसलिए वे इसे देखने के लिए पास आ गए। नतीजा यह हुआ कि वे चारों ओर बिखर गए। अगर एक ग्रेनेड काफी नहीं था तो और भी फेंके गए। बमबारी के बाद झोंबी अधिकारी को उनका पता चल गया और उसने अपने सैनिकों को उन पर हमला करने का आदेश दिया। इसके बाद एक और भयानक दृश्य शुरू हुआ। रानी और दोनों युवतियां तोप के धमाकों के बीच बचते बचाते भाग रही थीं। जब धुआं छंटा तो झोंबी अधिकारी ने दूरबीन से देखा कि वे तीनों वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थीं।